हिमाचल में टूटा 3 महीने का ड्राई स्पेल, साथ ही मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। इसी के साथ केंद्र ने शर्तों के साथ दी हिमाचल को करोड़ों की विशेष ऋण सहायता। वहीं मंडी में खुले मंच पर आपस में ही उलझ गए कांग्रेस के 2 पूर्व एमएलए। इसके अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज। आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हो रही है। 3.5 महीने से चले आ रहे सूखे के बाद इस बर्फबारी और बारिश से किसानों और बागवानों को बड़ी राहत मिली है। ताजा हिमपात के कारण ऊपरी शिमला की ओर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। वहीं लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुफरी और नारकंडा में भी बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश के साथ ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश को 545 करोड़ रुपए की विशेष ऋण सहायता दी है। ये राशि केवल केंद्र से स्वीकृत पूंजीगत परियोजनाओं पर ही खर्च की जा सकेगी। गलत उपयोग की स्थिति में भविष्य में मिलने वाली टैक्स डिवॉल्यूशन राशि से सीधी कटौती की जाएगी। केंद्र ने निर्देश दिए है कि ये धनराशि 10 कार्य दिवस के भीतर संबंधित एजेंसियों को जारी की जाए और 31 मार्च तक खर्च की जाए। तय समय पर राशि जारी न होने पर राज्य सरकार को ब्याज चुकाना होगा। वहीं परियोजनाओं में बदलाव के लिए केंद्र की अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग के तहत हिमाचल के 56 शहरी निकायों को 88.91 करोड़ रुपए का अनुदान जारी किया गया है। क्षेत्रीय लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण प्राधिकरण बिलासपुर में चोरी की गाड़ियों के फर्जी पंजीकरण मामले में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने सीनियर असिस्टेंट गौरव की तलाश तेज कर दी है। उसके ठिकानों पर दबिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली गए हैं। मामले में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं परिवहन निदेशालय ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई है, जिसे 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी। इस बीच गिरफ्तार वरिष्ठ सहायक सुभाष चंद्र को निलंबित कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि BS4 से BS6 पोर्टल बदलाव के दौरान बैकएंड से सैकड़ों वाहनों का फर्जी पंजीकरण किया गया था। उस समय गौरव RLA बिलासपुर में तैनात था। उपायुक्त राहुल कुमार के अनुसार गौरव को निलंबित करने और चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के आगामी बजट में रोजगार सृजन, दैनिक मजदूरी और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। इसे लेकर वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों से रोजगार से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी कर वित्त वर्ष 2025-26 की प्रमुख उपलब्धियों और 2026-27 में प्रस्तावित नई नीतियों, गरीब और जरूरतमंद वर्गों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं तथा स्वरोजगार और वेतन आधारित रोजगार कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध करवाने को कहा है। वित्त विभाग ने निर्देश दिए हैं कि बजट 2026-27 के माध्यम से स्थानीय स्तर पर रोजगार, निर्माण और विकास कार्य से दैनिक मजदूरी के अवसर और युवाओं के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। शोगी में नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने शिमला पुलिस के कांस्टेबल समेत 3 लोगों को 9.48 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम ने सूचना के आधार पर 21 और 22 जनवरी की दरमियानी रात करीब 2 बजे की कार्रवाई की। पुलिस के अनुसार सोलन की ओर से आ रही एक गाड़ी को शक के आधार पर रोका गया था। तलाशी के दौरान आरोपियों के कब्जे से चिट्टा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में नरेश कुमार निवासी सिरमौर, राहुल कुमार निवासी जुंगा और गौरव भारद्वाज निवासी जोगिंदरनगर शामिल है। राहुल कुमार शिमला पुलिस में कांस्टेबल बताया जा रहा है। वहीं तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में मकान निर्माण की योजना बना रहे लोगों के लिए सरकार नए नियम लागू करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पंचायत क्षेत्रों में अब बिना तय प्रक्रिया के घर बनाना आसान नहीं रहेगा। नियमों की अनदेखी करने पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार पंचायत क्षेत्रों में मकान निर्माण से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही भवन की स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी जांच भी जरूरी की जाएगी, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि निर्माण सुरक्षित और मजबूत जमीन पर हो रहा है। प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए नदी, नालों और खड्डों के पास निर्माण को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। तय दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं ग्रामीण इलाकों में बनने वाले कमर्शियल भवनों के लिए सेटबैक रास्तों की व्यवस्था और पक्की जमीन का निर्माण जैसे कड़े नियम लागू किए जाएंगे। मंडी में 22 जनवरी को कांग्रेस के एकजुटता कार्यक्रम के दौरान पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार की मौजूदगी में पूर्व विधायक सोहन लाल ठाकुर और पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी के बीच तीखी बहस हुई, जिससे कार्यक्रम विवादित हो गया।
सोहन लाल ठाकुर ने 400 सदस्य पूर्व जिला कार्यकारिणी पर आरोप लगाया कि कई सदस्य सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहे और भाजपा के खिलाफ आंदोलन में सक्रिय नहीं हुए। इस पर प्रकाश चौधरी ने नाराजगी जताई और कहा कि सोहन लाल को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए था। दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप से कार्यकर्ताओं में भी तनाव देखा गया, जिसे वरिष्ठ नेताओं ने शांत किया। हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फरवरी महीने के राशन वितरण के लिए नई व्यवस्था जारी की है, जिसके तहत एपीएल परिवारों को मिलने वाले आटे की मात्रा 14 किलो से घटाकर 13 किलो कर दी गई है। ये कटौती केवल फरवरी माह तक लागू रहेगी। वहीं खाद्य आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि चावल की मात्रा में कोई कटौती नहीं की गई है। एपीएल कार्ड धारकों को फरवरी में 6 किलो चावल 13 रुपए प्रति किलो की दर से मिलेगा। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों, गरीबी रेखा से नीचे और प्राइमरी हाउस होल्ड श्रेणी के लाभार्थियों को फरवरी में भी हर माह की तरह 35 किलो राशन निःशुल्क उपलब्ध करवाया जाएगा। इन श्रेणियों में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की गई है। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने HPPSC को 400 शिक्षक पद भरने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा है, ताकि अप्रैल तक नियुक्तियां पूरी हो सके। हालांकि कॉलेजों में रिक्तियां अभी भी अधिक है। कई कॉलेजों में केवल 4-5 शिक्षक कार्यरत है। वहीं UGC के अनुसार 20 छात्रों पर 1 शिक्षक होना आवश्यक है, लेकिन कई कॉलेजों में ये अनुपात काफी कम है।